नमस्ते दोस्तों, वेलकम बैक टू योर चैनल ग्लोबल आउटलुक। रिसेंटली मोदी जी अपने यूएस विजिट पे थे। ये न्यूज़ तो शायद आप सभी को पता ही होगा। तो इस यूएस विजिट के दौरान मोदी जी ने कुछ एग्रीमेंट में साइन किए थे, जिनमें से एक एग्रीमेंट ऐसा था जिसका नाम है आर्टेमिस एकॉर्ड। ये जो आर्टेमिस एकॉर्ड है, ये बेसिकली इंडिया के इसरो और नासा के बीच एक एग्रीमेंट होगा, जहाँ पे नासा इसरो को बहुत सारे स्पेस टेक्नोलॉजी में हेल्प करने वाला है। और उसके साथ साथ इसरो का जो एस्ट्रोनॉट है, वो नासा के हेल्प से इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन भी विजिट करने वाला है। ये जो यहाँ पे तस्वीर आप देख रहे हो, यह है इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन। तो इस स्पेस स्टेशन में इंडियन एस्ट्रोनॉट आज तक कभी भी विजिट नहीं किया है। तो 2024 में इंडिया और अमेरिका के बीच ये जो आर्टेमिस एकॉर्ड साइन हुआ है, इस एकॉर्ड के अंदर ही इंडियन एस्ट्रोनॉट स्पेस स्टेशन को विजिट करने वाला है। इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन को इंडियन एस्ट्रोनॉट विजिट करने वाला है। तो आज हम लोग बात करने की कोशिश करेंगे, डिस्कस करने की कोशिश करेंगे कि ये आर्टेमिस एकॉर्ड एक्चुअली में क्या है और इस आर्टेमिस एकॉर्ड के अंदर नासा क्या करने की कोशिश कर रहा है। लेकिन उसके पहले चैनल पे अगर आए हैं तो काइंडली लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को। आपका एक छोटा सा सब्सक्राइब हमारे जो मोटिवेशन है उसे एक्सपोनेंशियली बढ़ाता है। तो आप लोगों से इतना सपोर्ट हमें चाहिए। आर्टेमिस बेसिकली गॉडेस है ग्रीक माइथोलॉजी के। ये गॉडेस है हंटिंग के, मून के, और ये ट्विन सिस्टर है एपोलो के। एपोलो, आपको पता ही होगा कि नासा इसके पहले भी एक प्रोग्राम लॉन्च कर चुका है जो कि मून प्रोग्राम था, जिसका नाम था एपोलो। इस एपोलो प्रोग्राम के अंडर नासा ने बहुत सारा मिशन लॉन्च कर चुका है जो कि सारे मून मिशन थे। ये जो आर्टेमिस है, ये बेसिकली एपोलो के ट्विन सिस्टर है, जुड़वा बहन। और ये एपोलो गॉड है सन के और ट्रूथ के। और एपोलो एंड आर्टेमिस ये दोनों ज्यूस के औलाद है। ज्यूस, जिसे ग्रीक माइथोलॉजी में कंसिडर किया जाता है एज अ रूलर, प्रोटेक्टर, और वो एक तरह से फादर है सारे ग्रीक गॉड्स का और ह्यूमंस का। तो ये तो था माइथोलॉजिकल पार्ट। यहाँ से हम लोग समझ सकते हैं कि आर्टेमिस बोलिए या फिर एपोलो बोलिए, ये नाम कहाँ से लिया है नासा ने। लेकिन इससे आगे जाके अगर हम लोग ये मिशन के बारे में थोड़ा सा डिस्कस करने की, थोड़ा सा समझने की कोशिश करें, तो यहाँ पे हम लोग पाएंगे कि इसके पहले जो मिशन, मून मिशन नासा ने लॉन्च किया था, वो था एपोलो मिशन। और ये एपोलो मिशन के अंदर, मतलब ये एपोलो प्रोग्राम के अंदर नासा ने बहुत सारा मिशन लॉन्च किया था। आप यहाँ पे क्लियरली देख सकते हो, एपोलो प्रोग्राम के अंदर नासा ने अपोलो 1 से लेके अपोलो 17 तक लगातार एक ना एक मिशन लॉन्च करता रहा है, जिसमें से अपोलो 11 मिशन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट मिशन था नासा के लिए। क्योंकि इस अपोलो 11 मिशन के अंडर ही नासा ने पहली बार ह्यूमन क्रू भेजे थे चांद में। मतलब कि ये पहला मून मिशन था नासा का जहाँ पे इंसान चांद पे पहली बार कदम रखे। तो उस हिसाब से ये अपोलो 11 मिशन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट मिशन था नासा के लिए। और ये आर्टेमिस मिशन जो नासा सोच रहा है अभी, यहाँ पे अपोलो मिशन से थोड़ा एक स्टेप आगे जाके नासा ये सोच रहा है, मून में अभी दूसरी बार इंसान जाने वाला है, लेकिन उसके साथ साथ मून में एक बेस भी बनाया जाए, ह्यूमन बेस भी बनाया जाए, जहाँ पे ह्यूमन पृथ्वी से जाके वहां पे रह सके और वहां पे साइंटिफिक रिसर्च भी कर सके। तो शायद अभी आप समझ सकते हो इस मिशन का नाम क्यों आर्टेमिस रखा गया है, क्योंकि आर्टेमिस है ट्विन सिस्टर ऑफ एपोलो। और ये एक तरह से अगर आप देखोगे तो ये एपोलो मिशन जहां पे नासा छोड़े थे, वहां से ही ये मिशन, आर्टेमिस मिशन, कंटिन्यू होता है। तो इसीलिए नासा ने इसका नाम रखा है आर्टेमिस। इस आर्टेमिस मिशन में नासा ये भी चाहता है कि उनके जितना भी फ्रेंडली कंट्री है, जैसे कि इंडिया हो गया एक फ्रेंडली कंट्री, या फिर ऑस्ट्रेलिया है, फ्रांस है, यूके है, कनाडा है, ये जितना भी फ्रेंडली कंट्री है, वो सारे कंट्री यहाँ पे मिल के एक मिशन को लॉन्च करें। यहाँ पे सारे कंट्री का कंट्रीब्यूशन हो और नासा के लीडरशिप के अंडर ये सारे कंट्री मिल के ये आर्टेमिस मिशन को एक सक्सेस की तरफ लेके जाए। इस बार नासा जो मून पे जाना चाहता है, ये खाली मून को एक्सप्लोर करने के लिए नहीं जाना चाहता है। वहां पे एक रिसर्च वर्क भी रहेगा, वहां पे मून पे जाके एक रिसर्च पर्पस भी रहेगा। नासा वहां पे जाके एक बेस भी बनाना चाहता है मून पे। और इसके अलावा नासा वहां पे चाहता है माइनिंग करना, क्योंकि आप सभी को पता ही होगा शायद कि मून एक बहुत बड़ा सोर्स है हीलियम-3 का। और हीलियम-3 एक ऐसा प्रोडक्ट है, एक ऐसा चीज है जिससे आप जितना चाहो एनर्जी प्रोड्यूस कर सकते हो, और ये क्लीन एनर्जी होगा। नासा चाहता है कि ये हीलियम-3 वो चांद से माइन करके, मून से माइन करके अर्थ में लेके आए और उससे एनर्जी प्रोड्यूस करे।
देखिए, ये जो हीलियम-3 है, ये फ्यूचर एनर्जी सोर्स होने वाला है, क्योंकि हम सभी जानते हैं कि न्यूक्लियर एनर्जी एक क्लीन एनर्जी है, लेकिन न्यूक्लियर एनर्जी एक्चुअली में क्या क्लीन एनर्जी है? क्योंकि न्यूक्लियर एनर्जी जब हम प्रोड्यूस करते हैं, उसमें बहुत सारा न्यूक्लियर वेस्ट प्रोड्यूस होता है, जो कि रेडियो एक्टिव वेस्ट होता है। लेकिन हीलियम-3 से आप जब एनर्जी प्रोड्यूस करोगे, वो बहुत ज़्यादा एनर्जी प्रोड्यूस करेगा इन कंपेयर टू यूरेनियम, एंड साथ ही साथ वो एक 100% क्लीन एनर्जी भी होगा, जिससे कोई वेस्ट भी पैदा नहीं होगा। और मून एक बहुत बड़ा सोर्स है हीलियम-3 का, इसलिए आज के दिन में हर एक बड़ा कंट्री, हर एक मेजर कंट्री जिसका स्पेस में थोड़ा बहुत भी कमांड है, वो चाहता है कि मून पे उनका भी एक बेस हो, जहां से वो रिसर्च वर्क कर सके और इन फ्यूचर वहां पे माइन करके हीलियम-3 को अर्थ में वापस ला के वहां से एनर्जी प्रोड्यूस कर पाए। रशिया चाइना भी अपनी तरफ से कोशिश कर रहा है कि उनका भी एक मून पे बेस हो, और शायद इस मिशन में रशिया चाइना एक साथ कोशिश करने वाला है कि मून पे उनका भी एक बेस बने। लेकिन ये जो आर्टेमिस एकॉर्ड ऑलरेडी साइन हो चुका है, ये आर्टेमिस एकॉर्ड रशिया और चाइना के लिए एक सेटबैक ही होगा, क्योंकि बहुत सारा कंट्री ऑलरेडी आर्टेमिस एकॉर्ड के अंदर आ चुका है। लेकिन हाँ, यहाँ पे एक चीज मैं बोलना चाहूंगा कि ये जो आर्टेमिस एकॉर्ड है, जिसे बहुत सारे कंट्री ने ऑलरेडी साइन कर चुका है, ये आर्टेमिस एकॉर्ड एक नॉन बाइंडिंग एकॉर्ड है। इसका मतलब यह होता है कि कोई भी कंट्री, मतलब इन फ्यूचर अगर इंडिया को ऐसा लगे कि आर्टेमिस एकॉर्ड से इंडिया का उतना कुछ फायदा नहीं हो रहा है, तो इंडिया आसानी से ये एकॉर्ड से अपने आप को बाहर निकल पाएगा। तो ये एक नॉन बाइंडिंग एकॉर्ड है। देखिए, ये बात तो सच है कि मून पे जिसका बेस सबसे पहले बनेगा, जिसका होल्ड मून पे ज्यादा होगा, वही सबसे ज्यादा वहां से बेनिफिट ले पाएगा। रशिया चाइना का डर अभी ये है, भले ही आर्टेमिस एकॉर्ड के अंदर बहुत सारा कंट्रीज अपना होल्ड मून पे बनाना चाहता हो, लेकिन नासा या फिर यूएसए, जो कि टेक्नोलॉजिकली बहुत ज्यादा एडवांस है, वो अपना जो इन्फ्लुएंस है इस मिशन के जरिए मून पे बनाने की कोशिश करेंगे। नासा के पास या फिर यूएसए के पास बहुत सारा टेक्नोलॉजिकली एडवांस ऑर्गेनाइजेशन है, ऐसा कंपनी है जिसके पास बहुत ज्यादा टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट है, और उस टेक्नोलॉजी के जरिए नासा मून से बहुत ज्यादा हीलियम एक्सट्रैक्ट करके यूएसए में वापस लेके आ सकता है। और यही डर चाइना और रशिया को सता रहा है, तो इसलिए वो भी चाहता है अपना एक मून मिशन लॉन्च करना, जिसके अंडर वो भी चांद पे जाके हीलियम माइनिंग कर पाए। एनीवे, इस आर्टेमिस एकॉर्ड के अंडर नासा बहुत ज्यादा हेल्प करने वाला है इसरो को, इसरो के एडवांसमेंट के लिए। देखिए, रशिया कुछ दिन पहले ही, मतलब अराउंड 2022 के करीब, रशिया अपने आप को इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन से विड्रॉ कर लिया था। इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन, जो कि बहुत सारे देशों ने मिलकर बनाया है, वहां पे रशिया का भी एक छोटा सा पार्ट था, तो रशिया अपने आप को वहां से विड्रॉ कर लिया था। लेकिन फिलहाल रशिया के पास कोई ऑल्टरनेटिव नहीं है इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन के मुकाबले, इसलिए रशिया अभी भी इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन से अटैच्ड है। लेकिन इन फ्यूचर रशिया खुद को शायद उस स्पेस स्टेशन से डिटैच भी कर ले, डिकपलिंग भी कर ले, और रशिया शायद खुद का स्पेस स्टेशन लॉन्च करे। लेकिन फिलहाल रशिया का जो हालत है, लगता नहीं है कि खुद का स्पेस स्टेशन लॉन्च कर पाएंगे, क्योंकि ये स्पेस स्टेशन लॉन्च करने के लिए बहुत ज्यादा खर्चा होता है। तो रशिया शायद चाइना के साथ कोलैबोरेट करके चाइना के स्पेस स्टेशन को ही यूज कर सकता है इन फ्यूचर। लेकिन यहाँ पे यूएसए ऑलरेडी इंडिया को इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में इनवाइट कर चुका है, तो 2024 में अगर सब ठीक ठाक रहा तो हम लोग शायद देख पाएंगे कि इंडियन एस्ट्रोनॉट इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में पहली बार जा रहा है। और ये एक बहुत बड़ा बेनिफिट है इंडिया के लिए, क्योंकि आप लोग शायद जानते होंगे कि इंडिया प्लान कर रहा है अपना खुद का स्पेस स्टेशन बनाने के लिए। इंडिया प्लान कर रहा है कि अपना खुद का एस्ट्रोनॉट को स्पेस में भेजने के लिए, जिस मिशन का नाम है गगनयान मिशन। तो इस गगनयान मिशन में इंडिया खुद का एस्ट्रोनॉट को भेजने वाला है स्पेस में, और इसके बीच इंडियन एस्ट्रोनॉट अगर इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन को विजिट करके आता है, तो ये एक बहुत बड़ा बेनिफिशियल होगा इंडिया के लिए या फिर इसरो के लिए। इसरो ये समझ पाएगा कि इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन काम कैसे करता है, और ये सारे एक्सपीरियंस इसरो को बहुत ज्यादा हेल्प करेगा इन फ्यूचर जो मिशन इसरो लॉन्च करने वाला है उसमें। या फिर इंडिया जो अपना खुद का स्पेस स्टेशन बनाने वाला है इन फ्यूचर, वहां पे भी इंडिया का बहुत ज्यादा हेल्प हो जाएगा। इंडिया या फिर इसरो यहाँ से बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस गेन कर सकता है। इसके अलावा आर्टेमिस एकॉर्ड के अंदर जितना भी मिशन आने वाला है, इंडिया वहां पे एक इंपॉर्टेंट पार्ट की तरह काम कर पाएगा और वहां से बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस भी गेन कर पाएगा। मून मिशन में अगर इंडियन एस्ट्रोनॉट एक पार्ट बन पाए तो इंडिया के लिए एक बहुत बड़ा अचीवमेंट होगा, और इन फ्यूचर इंडिया खुद का मिशन भी लॉन्च कर पाएगा इस एक्सपीरियंस के साथ। तो आगे देखते हैं हम लोग इस मिशन से इंडिया को क्या बेनिफिट मिलता है इन फ्यूचर। ये एक ऑनगोइंग प्रोसेस है, ये तो अभी खाली एकॉर्ड साइन हुआ है, इसके बाद बहुत सारा मिशन इसके ऊपर आने वाला है, तो डेफिनेटली उसके ऊपर वीडियो आता रहेगा, अपडेटेड वीडियो।
और आप लोग भी अपना राय, अपना ओपिनियन बताइए मुझे कमेंट सेक्शन में। वीडियो अगर इन्फॉर्मेटिव लगा है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में।